Hello student, after knowing the Gauss law, today we will discuss about the formula on Gauss law. इस डिस्कशन में हम लोग को ये पता चल पाएगा कि कितने केसेस में हम लोग गॉस लॉ को कितनी तरह से अप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग तरह का कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स का नॉलेज होगा। हम लोग एक एक करके सभी को देखें। पहले तो देखिए कि गॉस लॉ का मतलब क्या होता है। किसी चार्ज जो स्पेस में रखा हुआ है उससे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यानी कि फ्लक्स कितना निकलेगा, तो फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है? नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय बाउंड एरिया। उसी का मैथमेटिकल फॉर्म है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो सर्कल जैसा दिया हुआ है इसका मतलब हुआ बाउंड एरिया को कैलकुलेट करना, बाउंड एरिया का वैल्यू निकालना। हम लोग यदि निकाल देते हैं बाउंड एरिया का वैल्यू तो E इंटू ई डॉट टोटल एरिया। सो ये सरफेस इंटीग्रल का मतलब हुआ किसी एलिमेंट्री एरिया से हम लोग टोटल सरफेस एरिया पाएंगे जो A है, यानी कि किसी बाउंड एरिया के अंदर यदि Q चार्ज है, नेट चार्ज Q है, तो उससे निकलने वाला फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। आप फॉर्मूले को मिलाइए, फ्लक्स को सरफेस एरिया से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका फॉर्मूला केवल Q बाय एप्सिलॉन नॉट है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds का मतलब कि उसी फ्लक्स को किसी गिवन एरिया पर काउंट करने के लिए एक तरीका यूज किया गया है। अब हम लोग आगे देखें कि इसी गॉस लॉ को हम लोग कितनी तरह से कहां पर यूज करेंगे। सबसे पहले इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखिए। पहला पॉइंट क्या है कि Q जो हम लोग लेते हैं वो क्या है? Q इज द नेट चार्ज। Q के बदले हम लोग लिख सकते हैं Q के जगह पे Q1, Q2 माइनस Q2 प्लस Q3। सो मेनी चार्जेस में बी इनक्लोज्ड, सो Q इज द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एरिया। सेकेंड इज दिस लॉ इज ऑल्सो ट्रू फॉर एनी टाइप ऑफ बाउंड एरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग गॉस लॉ को प्रूफ किए थे स्फीयर बना करके, लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि बाउंड एरिया स्फीयर हो या टेढ़ा मेढ़ा एरिया हो, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज द नेट फॉर्मूला। टोटल फ्लक्स, क्योंकि सरफेस एरिया पर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है, फ्लक्स डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ चार्ज Q पर। Q जितना ज्यादा होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे वही फ्लक्स होगा। बीच में जो एरिया आ रहा है ये एरिया एक गॉस लॉ को प्रूफ करने का एक जरिया हमने बनाया था, बाकी एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, ये हम लोग निकाल सकते हैं कि इतने एरिया से कितना फ्लक्स जा रहा है, वो एक अलग चीज है, लेकिन हम जब टोटल की बात करते हैं तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ द बाउंड इनक्लोज्ड सरफेस। तीसरा पॉइंट है इफ ए डाइपोल इज इनक्लोज्ड बाय एन एरिया नेट फ्लक्स इज जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस फिगर को देखिए, एक बाउंड एरिया टेढ़ा मेढ़ा है इस तरह का और इस बाउंड एरिया के अंदर एक डाइपोल है। आपको पता है प्लस Q माइनस Q होता है, नेट चार्ज जीरो हुआ। यदि नेट चार्ज जीरो होगा तो फ्लक्स जीरो होगा मैथमेटिकली। लेकिन कुछ और भी देखिए आप, यदि चार्ज पॉजिटिव है अंदर में प्लस Q, इससे फ्लक्स बाहर निकलेगा और नेगेटिव चार्ज में फ्लक्स अंदर आएगा। तो जितना फ्लक्स बाहर जाएगा वो पॉजिटिव और जितना फ्लक्स अंदर आएगा वो नेगेटिव, और दोनों इक्वल अपोजिट होने के कारण ये कैंसिल होकर के जीरो हो गया। तो यहाँ पर दो बात है, या तो फ्लक्स को लेकर के आप जीरो बोलिए या तो फिर नेट चार्ज को लेकर के जीरो बोलिए। एक डायपोल का नेट चार्ज जीरो होता है। थर्ड नेक्स्ट में देखिए, इफ इनक्लोज्ड नेट चार्ज इज पॉजिटिव। यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, इससे फ्लक्स बाहर जा रहा है आउटवर्ड, सो फ्लक्स इज पॉजिटिव। यदि नेट चार्ज नेगेटिव है बाउंड एरिया के अंदर तो नेट फ्लक्स भी नेगेटिव होगा। वही सर यहां पर यूज हुआ है। नेगेटिव चार्ज पर फ्लक्स अंदर की ओर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज पर से फ्लक्स बाहर की ओर जा रहा है, और चूंकि बाउंड एरिया एक ही है इसलिए नेट फ्लक्स जीरो हुआ। नेक्स्ट में आप देखिए, इफ नेट चार्ज इज आउटसाइड
द बाउंड एरिया। हमारा बाउंड एरिया देखिए ऐसा टेढ़ा मेढ़ा इधर है, और चार्ज हमारा जिसके लिए हम लोग गॉस लॉ लगाएंगे वो चार्ज देखिए इधर है, बाहर में, इस सरफेस एरिया के बाहर। तो डेफिनेटली टोटल फ्लक्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? मैथमेटिकल फॉर्म के अनुसार जो हम लोग क्यू लेते हैं वो बाउंड एरिया के अंदर होना चाहिए। ये चार्ज बाउंड एरिया के बाहर है, सो इनसाइड के बाउंड एरिया नेट चार्ज इज जीरो, सो फ्लक्स इज जीरो। फिजिक्स के अनुसार देखिए जो फ्लक्स सरफेस की ओर जा रहा है उसको पॉजिटिव, और जो सरफेस से दूर जा रहा है वो नेगेटिव। तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करके ये जितना बार अंदर गया उतना बार बाहर निकला, जितना फ्लक्स अंदर गया उतना फ्लक्स बाहर निकला, इसलिए नेट फ्लक्स जीरो है। आगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन देखते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन है, इफ ए लाइन चार्ज Q प्लस Q इज इनक्लोज्ड बाय ए सिलेंडर ऑफ लेंथ L रेडियस R। फिगर में आप देखिए ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है और इस तरह का आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग किसको गॉसियन एरिया बोलेंगे और नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे। ये देखिए एक लाइन चार्ज है जिसकी लंबाई L है, इस पर चार्ज Q है, और इस लाइन चार्ज को एक सिलेंडर के द्वारा घेरा गया है। अब हम लोग जान सकते हैं कि फ्लक्स हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलता है चार्ज बॉडी से, तो ये लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर कर्व सरफेस एरिया की तरफ हुआ, इधर और इधर नहीं हुआ। सो नो एनी अमाउंट ऑफ फ्लक्स विल इमिटेड थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया। टोटल फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स होगा, वो कर्व सरफेस एरिया के थ्रू बाहर जाएगा। इसलिए गॉसियन सरफेस एरिया कितना हो गया, कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एल ओनली। जब हम टोटल सरफेस एरिया काउंट करेंगे 2 पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों काउंट होगा, दोनों सरफेस एरिया काउंट आप करिए, लेकिन जिस एरिया से फ्लक्स निकलता है वो ओनली 2 पाई आर एल है, जबकि टोटल फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट है। अब Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह हम लोग क्योंकि लीनियर चार्ज है इसलिए हम लोग लीनियर डेंसिटी के रूप में इसको लिखें यदि, तो लीनियर डेंसिटी यदि लेमडा है तो L लेंथ पर टोटल चार्ज कितना हुआ, लेमडा इंटू L बाय एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट डिस्कशन देखिए, इफ एन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क इज इनक्लोज्ड बाय सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R। इस सिलेंडर का रेडियस R है, लेंथ L है, और बीच में सर्कुलर डिस्क एक है। ये थिक डिस्क है, थिक नहीं है, थिक भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या है, तो देखिए इसका उल्टा हो गया। अब चार्ज बॉडी एक डिस्क के रूप में है, इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसके परपेंडिकुलर निकलेगा दोनों तरफ, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया से निकलेगा, और कर्व सरफेस एरिया से खाली रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर निकलता है। तो यहां सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ कर्व सरफेस एरिया की तरफ, यहां सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया की तरफ। सो डेफिनेटली टोटल फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा, लेकिन गॉसियन एरिया में फर्क पड़ गया, ये 2 पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर इधर का और पाई आर स्क्वायर इधर का, और टोटल फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट यही दोनों भाग से आधा आधा निकलेगा, और ये पोर्शन पूरा खाली रहेगा। हम लोग यदि इसको, चूंकि डिस्क चार्ज डिस्क है इसलिए हम लोग डेंसिटी के रूप में इसको ले, तो सरफेस डेंसिटी यदि सिग्मा है तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है। सो Q चार्ज कितना हो गया, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हम लोग इस डिस्कशन को याद रखें कि वही गॉस लॉ है, और हम लोग कितने तरह से इसको अप्लाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। अभी आगे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। आइए देखते हैं कितने एप्लीकेशंस हैं गॉस लॉ के। सो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, हमने 6 एप्लीकेशंस लिखा है, रेड कलर से हाईलाइट भी किया हुआ है। पहला एप्लीकेशन है इन डिराइविंग द कूलम्स लॉ।
गॉस लॉ से हम लोग कूलम्ब्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। सेकेंड इज दी टू डिराइव EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ई बोलते हैं, ड्यू टू चार्ज वायर, एक तार है पतला, उसमें चार्ज दिया हुआ है, उसको लाइन चार्ज हम लोग बोलते हैं, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। फिर थर्ड इज EFI ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट। प्लेन शीट का मतलब प्लेन शीट होता है और वो इनफाइनाइटली स्प्रेडेड है। वो दो तरह का हो सकता है, थिक और थीन। तो हम लोग दोनों केस को एक्सप्लेन करेंगे, हालांकि आंसर एक ही आएगा दोनों का, लेकिन एक्सप्लेन करेंगे दोनों कि इनफाइनाइटली चार्ज शीट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। और फोर्थ है EFI ड्यू टू EFI एट डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट रीजन मेड बाय टू शीट। दो शीट के कारण जितने रीजन बनते हैं, जैसे ये दो शीट हुआ, पहला रीजन, दूसरा रीजन और एक इधर का तीसरा, तीनों रीजन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। एंड द नेक्स्ट इज EFI ड्यू टू चार्ज सेल। होलो स्फीयर चार्ज है, उसके कारण उसके बाहर, उसके सरफेस, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। और EFI ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मतलब जो स्फीयर चार्ज से ही बना हुआ है, जैसे न्यूक्लियस सिर्फ प्रोटॉन भरा हुआ है चार्ज के नाम पर, तो सॉलिड स्फीयर जो चार्ज से ही बना हुआ है, उसके कारण उसके बाहर, सरफेस पर और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। आइए आज पहला हम लोग एक देखते हैं, ये लास्ट क्लास होगा इसका आंसर, डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ को हम लोग डिराइव करेंगे किसके थ्रू, गॉस लॉ के थ्रू। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ इन डिराइविंग द कूलम्ब्स लॉ। हम लोग करते क्या है, तो देखिए, लेट अस कंसीडर ये चार्ज कैपिटल Q इन स्पेस। स्पेस में कोई चार्ज Q लिया, Q को सेंटर मानते हुए, R को रेडियस मानते हुए एक हाइपोथेटिकल स्फीयर बनाया। ये हाइपोथेटिकल स्फीयर, हाइपोथेटिकल कहने का मतलब आप काल्पनिक आप मानिए या एक गॉसियन स्फीयर मानिए उसको। अब इस चार्ज से निकलने वाला टोटल फ्लक्स Q/ε0 पूरे सरफेस से निकलेगा। तो गॉस लॉ लगा करके सबसे पहले हम लोग सरफेस के किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल देगा। यहां देखिए, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q इन स्पेस, taking Q as the center and R as the radius, a Gaussian sphere is formed. This is the Gaussian sphere. Let us find E on surface using Gauss law. गॉस लॉ को यूज करते हुए हम लोग सरफेस पर इंटेंसिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds is equal to Q/ε0. So E is equal to Q by epsilon naught सरफेस इंटीग्रल ds। सरफेस इंटीग्रल ds का वैल्यू होगा 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्फीयर है। सो E is equal to Q by 4 पाई epsilon naught r स्क्वायर। अब इस E का वैल्यू हम यहाँ निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, बाहर से स्मॉल q चार्ज को सरफेस पर ले आते हैं। डेफिनेटली दिस q चार्ज विल रिपेल द स्मॉल q। तो हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं F इज इक्वल टू E इंटू Q, हम लोग सरफेस पर फोर्स निकालने के लिए E जो निकाले हम लोग गॉस लॉ से, उसको रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर इंटू स्मॉल q। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए कूलम्ब्स लॉ का शेप ले लिया। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाय R स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपको गॉस थ्योरम के
एप्लीकेशंस ही होंगे। हम लोग अभी आज एक एप्लीकेशन देखें। हम लोग शुरुआत किए कहाँ से, गॉस लॉ को पहले डिस्कस किए। गॉस लॉ को कितने रूपों में देखा जा सकता है, किन किन जगहों में उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर है। आप YouTube के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा नोट्स का, वहां से नोट्स लेना न भूलें। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करें। थैंक यू।